Good afternoon, student. Today we will start a new chapter of geography. Chapter 4, Climate. Do you know what is the difference between a climate and weather? Rest assured, because you will find out what it is soon and study the climate of India as well. क्या आप जानते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? निश्चिंत रहे, क्योंकि आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि यह क्या है और भारत की जलवायु का भी अध्ययन हम करेंगे। Climate and weather. Climate is a total of weather conditions and variations over a large area for a very long period of time of more than 30 years. But how is weather different from climate? Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any given period of time. Weather can change throughout the day, whereas the climate of a country is the same for many years. जलवायु और मौसम. जलवायु एक बड़े क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए कुल मौसम की स्थिति और विविधता है। लेकिन मौसम जलवायु से अलग कैसे है? मौसम किसी भी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में वातावरण की स्थिति को दर्शाता है। मौसम पूरे दिन बदल सकता है, जबकि किसी देश की जलवायु कई वर्षों तक एक जैसी रहती है। The climate of India. The climate of India is described as a monsoon type. This type of climate is found in South and Southeast Asia. However, there are variations in climatic conditions in the country itself. The coastal regions of India show the least amount of difference between the temperatures of night and day. In the interior regions, the difference in temperatures of day and night is huge. भारत की जलवायु. भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है. इस प्रकार की जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है. हालांकि देश में ही जलवायु परिस्थितियों में भिन्नताएं हैं. भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर दिखाई देता है. आंतरिक क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर है. अब हम देखते हैं भारत की जलवायु. भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है. एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है. सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं. आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है. अब देखते हैं. गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है. सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. अब हम देखते हैं वर्षण की ओर. वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है.
हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। अब वार्षिक वर्षण में भिन्नता देखते हैं। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई देती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। The climate of India is described as monsoon type. This type of climate is found mainly in south of the southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country. Let us take two important elements: temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. Now, in summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation, but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like the Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November. Understand beta? Easy. In general, coastal areas experience less contrasts in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. Now, one interesting fact. Do you know? In certain places, there is wide difference between day and night temperatures. In the Thar desert, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. Now we will study about climatic controls.
Climatic controls are the factors that control the variations in temperature in the climate of India. There are 6 major climatic controls. They are latitude. As the earth is round, sunlight does not reach everywhere equally. The temperature decreases as we move from the equator to the poles. Second, altitude. As we move from the surface of the earth to the higher altitudes, the temperature decreases. Pressure and wind system. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of that place. Thus, it influences the temperature. जलवायु नियंत्रण. जलवायु नियंत्रण वे कारक है जो भारत की जलवायु में तापमान में भिन्नता को नियंत्रित करते हैं. 6 प्रमुख जलवायु नियंत्रण हैं. वे अक्षांश. पृथ्वी गोल होने के कारण सूर्य का प्रकाश हर जगह समान रूप से नहीं पहुंचता है. भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है. ऊंचाई. जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान कम हो जाता है. दबाव और हवा प्रणाली. किसी भी क्षेत्र का दबाव और हवा प्रणाली उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है. इस प्रकार यह तदनुसार तापमान को प्रभावित करता है. Another point is distance from the sea. Coastal regions are cooler as compared to interior regions. As the distance from the sea increases, its influence decreases and the people experience extreme weather conditions. Ocean currents. Cold ocean currents flowing over a region will decrease the temperature of that area, whereas warm currents will increase the temperature. Relief features. Relief features are the barriers that block currents from entering the country. High mountains act as barriers for cold or hot winds. अगला पॉइंट है समुद्र से दूरी. आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में तटीय क्षेत्र ठंडे होते हैं. जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, इसका प्रभाव कम हो जाता है और लोगों को अत्यधिक मौसम की स्थिति का अनुभव होता है. महासागरीय धाराएं. किसी क्षेत्र में बहने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देगी, जबकि गर्म धाराएं तापमान को बढ़ा देंगी. राहत सुविधाएं. राहत सुविधाएं वे बाधाएं हैं जो धाराओं को देश में प्रवेश करने से रोकती है. ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोध का काम करते हैं. ये हमने क्या देखे? ये 6 जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. Latitude. We know that Tropic of Cancer, which separates the tropical areas and the subtropical areas of the earth, passes through the middle of Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Therefore, the climate of India has characteristics of both tropical and subtropical climates. Altitude. India has very tall mountains of about 6,000 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering India. It is due to this reason that India has a milder winter as compared to Central Asia. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक. अक्षांश. हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को अलग करती है. पश्चिम में कच्छ के रण के मध्य से पूर्व में मिजोरम तक जाती है.
इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं हैं। ऊंचाई भारत में लगभग 6000 मीटर के बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यही कारण है कि भारत में मध्य एशिया की तुलना में हल्की सर्दी पड़ती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम इसको पहले हिंदी में देखते हैं, फिर ये देखो। सबसे पहले है अक्षांश। कर्कवृत्त देश के मध्यम भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। दूसरा, ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती है। पहला, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। दूसरा, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है और दक्षिण की ओर बढ़ती है, और कोरियालिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुववृत्तीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। अब ये कोरियालिस बल यानी क्या? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। फैक्टर्स affecting India's climate. Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of Tropic of Cancer belongs to tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. Altitude. India has mountains to the north which have an average height of 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively
milder winters as compared to Central Asia. Pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by following atmospheric conditions: pressure and surface winds, upper air circulation and western cyclonic disturbances, and tropical cyclones. India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force, and move towards the equatorial low pressure area. Coriolis force, an apparent force caused by the Earth's rotation. The Coriolis force is responsible for deflating winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. Understand, beta?